आज हम लोग द सेक्रेड इंडियन टैरो से एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं। इसमें मेजर आर्काना के कार्ड्स ही होते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में हर एक डिसीजन एक मेजर डिसीजन के जैसा ही होती है। तो जो अपने लाइफ में एक मेजर सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, लाइक ब्रेकअप रिलेशनशिप में, या फिर जॉब चेंज, या फिर चेंज ऑफ लोकेशन, या फिर मेजर हेल्थ रिकवरी, तो उनके लिए रीडिंग ज़्यादा फिट बैठेगा। सो जस्ट फोकस ऑन दी चेंज ऑफ द सिचुएशन इन योर लाइफ एंड लेट्स सी कि आगे आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या होने वाली है। ओके, वी हैव गॉट दी टेम्परेंस एंड दी हर्मिट कार्ड। आपको बहुत ज़्यादा शांति से इस सिचुएशन को हील करने की कोशिश करनी है, बिकॉज टेम्परेंस इज़ हीलिंग एंड हर्मिट इज़ बीइंग शांत एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हुए सिचुएशन को हील करने की कोशिश करिए। एट द सेम टाइम विद द डेविल कार्ड आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस महसूस करनी पड़ सकती है, चीज़ें आपके लाइफ में थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। विद द जस्टिस कार्ड आई कैन ऑल्सो सी कि आप जैसा कर रहे हो उस हिसाब से सिचुएशंस आपके फेवर में ही रहेगी। एंड द टावर कार्ड लाइक मेजर चेंज का क्वेश्चन का मेजर चेंज ही आया है, सो देयर इज अगेन गोइंग टू बी अ मेजर चेंज। आई जस्ट क्लैरिफाई दिस कार्ड्स विथ माय अदर टैरो डेक। सो हम एक बार क्लैरिफाई करते हैं कि जो टावर आया है, जो मेजर चेंज, विल इट बी इन योर फेवर। जो मेजर चेंज आने वाला है आपके सिचुएशन में, क्या आपके फेवर में ही वो रहेगा? जो हमने क्वेश्चन किया है उसका आंसर आया है नो एंड येस, लाइक 50-50 रहेगा। कुछ आपके हिस्से में, कुछ आपके हिस्से में नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल्स विच शोज दैट आपको थोड़ी बहुत कलेश महसूस हो सकती है। 6 ऑफ वैंड सक्सेस रहेगा उस कलेश के बाद। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स सक्सेस मिलने के बावजूद भी आप थोड़ा सा दुखी महसूस कर सकते हो, या इस प्रोसेस में काफ़ी दुखी महसूस कर सकते हो। 5 ऑफ कप्स एज जैसा आपने सोचा था एग्जैक्टली वैसे नहीं होगी। 10 ऑफ कप्स आपकी फैमिली के सपोर्ट फिर भी आपकी हर एक सिचुएशन में रहेगी। आप किंग ऑफ वैंड्स किसी और इंसान का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। 8 ऑफ वैंड्स यू कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ अ सक्सेस अगेन। सो एक मिली जुली सी एक्सपीरियंस रहेगी आपकी इस पर्टिकुलर चेंज में। आपके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस जो होगा वो कैसा टाइप का जस्टिस होगा आपके साथ में जो आगे दिख रहा है? जस्टिस का मुझे एनर्जी दिख रही है विद द 3 ऑफ वैंड्स। आपने जो भी प्लानिंग किया है उस चीज़ में, या फिर जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ने का सोच रहे हो, वहाँ पे जस्टिस मिलेगा। अगर आपने कोई भी डिज़ायर रखी थी, डीप डिज़ायर, बहुत डेस्परेट हो रहे थे, उस चीज़ को लेकर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें से आपको जो जस्टिफाइड है आपके लिए वही आपको मिलने वाला है। विद द मून एंड द क्वीन ऑफ कप्स आपकी मदर की सपोर्ट या कोई फेमिनिन एनर्जी की सपोर्ट जो कि आपके साथ कार्मिक कनेक्शन में है, वो मिलने वाली है। आप हो सकता है थोड़ी बहुत हिचकिचाहट एंड डर महसूस करो, बट आपको शांति रखनी है अपने मन में। उस शांति से आप उस सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डेविल कार्ड आया था, उस डेविल कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे कि डेविल का क्यों एनर्जी आया था। विद द डेविल कार्ड व्हाई हैज इट कम इन दिस पर्टिकुलर चेंज सिचुएशन। डेविल कार्ड आपको ये बता रहा है, ओके डोंट बी लाइक अ डेविल। आप डेस्परेशन जो रख रहे थे उसको अभी ख़त्म करने की कोशिश करो। हायरोफेंट, एक गाइड के पास में जाओ, एक गाइडेंस आपको लेने की ज़रूरत है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आप आगे बढ़ो, चुपके से आगे बढ़ो। अपने प्लान्स को किसी को भी मत बोलो, अपने प्लान्स को अपने तक ही रखो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई आपको धोखा दे सकता है। हर्मिट, आपको जो हर्मिट मोड में रहने के लिए आदेश दिया गया है उसकी थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि किस सिचुएशन में क्यों, किस लिए आपको ये हर्मिट सिचुएशन का एडवाइस आया है। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट मतलब चुप रहो, शांत रहो, अकेले में आप अपनी नॉलेज को गेन करो, ऐसे मेडिटेट करो, जो मैंने पहले भी दिखाया था मेडिटेट करो, बट किसी से ज़्यादा इंटरेक्शन मत करो, किसी को बताओ मत। अपने लव सिचुएशन को लेकर कुछ भी इंप्रूवमेंट होती है तो ढिंडोरा मत पीटो। एंड अपने सिर्फ गाइड एंड जो आपके हाई प्रीस्टेस यानी आपके जो एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, गाइड, गुरु जो भी है, सिर्फ उनके साथ में आप कनेक्टेड रहो। एंड टेम्परेंस जो बैलेंस का कार्ड आया था उसके लिए हम एक फाइनल क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि बैलेंस के सिचुएशन में कैसे किस तरीके से आपको रखना है। उसके लिए हमें 2 ऑफ वैंड्स के दिख रहे हैं। आपको ट्रैवलिंग या डिस्टेंस के अंदर कुछ बैलेंस क्रिएट करना। अगर आपके पास 2 घर है, 2 फैमिलीज़ है, 2 जन हैं, या फिर 2 सिचुएशन है, उसके साथ में आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर सकते हो, आपको लग सकता है आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, बट अपने अंदर का स्ट्रेंथ लीजिए और आपको इस गिरे पड़े हुए सिचुएशन से, जो आप गिरे हुए उससे अपना स्ट्रेंथ को लेकर अंदर की शक्ति को जगा करके आगे बढ़ने की, उठने की कोशिश करिए। सो दिस इज़ द एंटायर गाइडेंस एंड द सिचुएशन दैट यू आर इन। जिन लोगों ने इसको अपने साथ रिलेट करते हुए देखा या रिलेट कर पाए हो, आप ज़रूर से इस रीडिंग को क्लेम करिए। एंड अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न टैरो वैदिक न्यूमरोलॉजी, मेरे पास बहुत सारे न्यू डेक्स भी इंट्रोड्यूस मैं करने जा रही हूँ, तो आप उसके लिए मेरे साथ सेशंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।